क्या आप हैं मैट्रिक की मैथ्स के लिए परेशान कि इसको बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे तैयार करें? तो मेरी जान ना हो परेशान, इसका है सोल्यूशन बड़ा आसान। आप बस बेल आइकन को करें ऑन, फिर देखें चैनल की शान। क्योंकि हम एक ऐसी सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें 5 ईयर पास पेपर को सॉल्व किया जाएगा। हमारा क्लेम है कि जिन्होंने 5 ईयर पास पेपर को अच्छे तरीके से समझ कर लिया तो समझ लें उनकी बोर्ड की तैयारी हो गई। क्योंकि मैथ्स की जितनी भी टेक्निक्स हैं उन टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन 5 ईयर पास पेपर में आए हुए हैं। तो जिन्होंने 5 ईयर पास पेपर को अच्छे तरीके से समझ कर लिया तो समझ लें उन्होंने पूरी बुक को तैयार कर लिया। अब जिस भी टेक्निक से क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसकी जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी, मेथड सेम होगा, टेक्निक सेम होगी। तो आइए इन पास पेपर को सॉल्व करते हैं। रुके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि हमने पास पेपर को सॉल्व करना है, तो मैं जो पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ वो टिप्स के पास पेपर हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास होता है उसमें एमसीक्यूज होते हैं, और एमसीक्यूज कितने होंगे? एमसीक्यूज होते हैं 15, और उसके लिए टाइम आपको अलाउड होता है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपने इसको कवर करना होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से 6 करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। इस तरह टोटल जो बनेंगे वो 12 मार्क्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, तो उसमें भी इसी तरह सेम पैटर्न है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से 6 करने होंगे और उनके मार्क्स होंगे 12। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में 9 होंगे और उनमें से आपने कोई से 6 करने होंगे और उनके भी 12 मार्क्स होंगे। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है, उसमें 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी। दोनों पार्ट्स के 4 मार्क्स होंगे, और टोटल मिला के इनके जो मार्क्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 6 आएगा वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट, और इनके 4 मार्क्स होंगे, और टोटल मार्क्स उसके बनेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 7 भी लॉन्ग है, उसके भी सिमिलर सेम पैटर्न है, ए और बी 2 पार्ट्स होंगे, 4 मार्क्स होंगे, और टोटल मिला के उनके 8 मार्क्स बनेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। उनके मार्क्स कितने हैं? 4 हैं। और उसके बाद हमने देखना है क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें 2 थ्योरम्स आते हैं, कोई से एक करना होगा आपने। यहाँ पे चॉइस होती है, थ्योरम 1 कर लें या थ्योरम 2 कर लें, ये आपकी मर्जी है। और दोनों के जो मार्क्स हैं टोटल वो 8 है। दोनों में से कोई एक करना है, उसके 8 मार्क्स होंगे। तो टोटल ओवरऑल अगर आपके देखे जाए पेपर के कितने मार्क्स हैं तो वो है 75। और टाइम जो आपको अलाउड है वो है 2 आवर्स एंड 30 मिनट। इतना टाइम आपको अलाउड है, इसमें आपने इसको करना होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और 8 में से इन 4 क्वेश्चन में से कोई से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंपलसरी है, और उसमें 2 पार्ट्स हैं या चॉइस है, दोनों में से कोई एक थ्योरम करना है आप। अब स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि 5, 6, 7 और 8 में से कोई से 3 पार्ट कर लिए और क्वेश्चन नंबर 9 को भी अटेम्प्ट कर लिया, तो ये तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, हालांकि हमने करने थे ओनली 3। तो ऐसा नहीं करना आपने। क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 में से कोई से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, और 9 क्वेश्चन जो है वो लाजमी है, कंपलसरी है, उसको करना है आप। और दूसरी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट पिक कर लिया, 6 का बी कर लिया, 7 का फिर बी कर लिया, 8 का ए कर लिया। इस तरह करके उसके 4 पार्ट्स कंप्लीट करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, जो भी क्वेश्चन आपने पिक करना है उसी के दोनों पार्ट करने हैं। तो ये था पेपर पैटर्न। अब हम आते हैं पास पेपर की तरफ, उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यूज, तो मैं एमसीक्यूज का सॉल्व करूंगा और साथ उसकी पिक भी लगा दूंगा। को मैंने बताया था एज अ टेक्निक आपने समझना है, उनका प्रोसीजर, उनकी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पास पेपर के जो एमसीक्यूज हैं उनके सामने मैं चैप्टर वाइज उनको लिखता जाऊंगा, कौन कौन से चैप्टर से वो आए हैं, तो आप उनको भी नोट कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ आप अगर ज्यादा करना चाहते हैं, जहां से पास पेपर में एक क्वेश्चन आए हुए हैं तो वहां पे मैं साथ मेंशन कर दूंगा, वो जाके आप पूरी एक्सरसाइज भी तैयार कर सकते हैं या वो वाले क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो आइए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है A/B प्रोपोर्शन B/C। इसमें पूछा गया C क्या है? C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको टोटली हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। C इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, और B जो होता है वो मीन प्रोपोर्शनल होता है। और अगर इस तरह लिखा हो A/B प्रोपोर्शनल C/D, तो इसमें D क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। D इज अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। उसमें क्या पूछा गया है कि मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन। तो मीन किससे अफेक्ट होता है? चेंज इन स्केल। जो मीन हमारा होगा वो स्केल में चेंज की वजह से अफेक्ट होगा, और इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज स्केल। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में थोड़ा सा लॉजिकल है कि अगर आपके पास एक सर्कल हो और यहाँ पे एक कॉर्ड हो 4 सेंटीमीटर, वो सेंट्रल एंगल बनाए
60 डिग्री का, तो रेडियल सेगमेंट कितने होंगे। अब आप गौर से देखें कि कॉर्ड है 4 सेंटीमीटर और एंगल वो 60 बना रही है। आपको पता है रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं और 60 डिग्री का जो एंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, तो जितना 4 सेंटीमीटर होगा उतना ही रेडियल सेगमेंट होगा 4 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड। बहुत इजी एमसीक्यूज है कि सर्कल जो है उसके ऊपर कोई पॉइंट हो, सेंटर से उसके डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडियस कहते हैं, और इसकी पूरी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसको हम कहते हैं डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, r प्लस आर विच इज इक्वल टू 2r। तो ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछा गया क्यूब रूट्स ऑफ -1। -1 के क्यूब रूट क्या होंगे, आपको पता है 1 के क्यूब रूट क्या होंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये हमें पता है। और -1 के क्या होंगे, फिर साथ माइनस लिख देंगे, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ और वो है सॉल्व करने वाला। उसको सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ये चैप्टर 7 में से आया हुआ है, 7.4 में से एक्सरसाइज है 7.4, वहां से मैंने साथ मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम से, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल होंगे, 1 प्लस 1 2 और ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूला है, यहाँ मेंशन में कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड पे कैरी करेंगे विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक और भी फॉर्मूला है, 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के। यहां से फिर क्या बना 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 7, द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे देखें ये आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे अगर रेडियस हो, ये रेडियस, तो जो टेंजेंट होता है यहाँ पे टेंजेंट का आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, तो टेंजेंट जो है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे एंगल 90 होगा, आपने परपेंडिकुलर को टिक करना है। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 8 है सॉल्व करने वाला, तो उसमें पूछा गया रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कैसे होंगे इसके इक्वेशन। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स पूछे गए किस नेचर उनके होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे a क्या है 4, b क्या है -4, c क्या है 1। तो हमने नेचर को कैसे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करें, b की क्या वैल्यू है -4 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आया 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, तो यहाँ पे बनेगा 16 माइनस 16, आंसर आएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा तो उसका मतलब ये होता है कि रूट्स इक्वल है और रियल है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, किस किस का, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर, और सी जो थर्ड प्रोपोर्शनल उसको हमने लेट कर लिया, सी है थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पे एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इस साइड पे, एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। आंसर क्या आया y4 एक्स स्क्वायर सी एज इट इज। यहाँ से एक्स स्क्वायर को इस साइड पे कैरी करेंगे तो आंसर क्या आएगा y4 ओवर एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, y4 ओवर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, उसमें क्या पूछा गया है, x रेशो y, इसमें y क्या है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट नंबर होता है रेशो में वो होता है एंटेसिडेंट और सेकंड होता है कॉन्सिक्वेंट, और रेशो के कोई यूनिट नहीं होते। रेशो को इस तरह भी लिखा जा सकता है x ओवर y, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसके यूनिट कोई नहीं होते। और रेशो की डेफिनेशन क्या होगी, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। इसी तरह प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वेलिटी ऑफ टू रेशोज। टू रेशोज की इक्वेलिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, और प्रोपोर्शन के भी कोई यूनिट नहीं होते, और उसमें मीन्स और एक्सट्रीम वाली वैल्यूज होती हैं, वो मैंने पहले आपको बता दी। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11। एमसीक्यूज नंबर 11 में क्या पूछा गया है, डेविएशन की डेफिनेशन है। डेविएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट। यहाँ पे आप कांस्टेंट को टिक करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 है, उसमें क्या पूछा गया है, एमसीक्यू नंबर 12 में टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इक्वल इन लेंथ आएंगे। यहाँ पे अगर सर्कल हो, एक पॉइंट हो आउटसाइड पे, तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो
लाजमी तौर पर ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये इसमें कहा गया है, टेंजेंट इक्वल होते हैं। और ये चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और प्रूफ भी गिवन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरम पेपर में आया हुआ है पास्ट पेपर में, तो आप इसको देख लें अच्छे तरीके से। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में सेट गिवन है, बहुत इजी है और उसको बताया गया है कि कौन सा सेट है, आपने बताना है। एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 101, ये कौन सा सेट है? 4 ऑप्शन है। पहला उसमें गिवन है कि इनफिनिट सेट है, इनफिनिट नहीं हो सकता, सब सेट है, नहीं हो सकता, नल सेट भी नहीं हो सकता, तो फाइनाइट सेट होगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में पॉइंट गिवन है और पूछा गया है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूँ। क्वाड्रेंट जो है वो इस तरह कुछ ड्रॉ होंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वाई और यहाँ पे नेगेटिव वाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वाई। और पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है -1 एंड 4। यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वाई की होती है। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट 2। दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ -1 एंड 4 लाइज इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगी। अब हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है 15। उसमें 2 डिसजॉइंट सेट्स हैं, A एंड B डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट को मैं वेन डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह उसकी फिगर बनेगी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब उनका A यूनियन B क्या होगा? दोनों को शेड करना पड़ेगा। ये देखें, दोनों को शेड कर देंगे और A यूनियन B है। अब ऑप्शन कितने गिवन है? A यूनियन B किसके इक्वल होगा? यहाँ पे गिवन है A के इक्वल, तो A के इक्वल तो नहीं आ सकता क्योंकि दोनों को शेड किया हुआ है। B के इक्वल भी नहीं आ सकता, एम्प्टी भी नहीं आ सकता, तो कौन सा आएगा फिर? ऑप्शन B यूनियन A। B यूनियन A इज करेक्ट। तो ये थे एमसीक्यूज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।